Hi viewers and welcome back to another video। आज का हमारा टॉपिक होने जाने वाला है गिव एनी टू यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि राइट डाउन एनी टू यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कैल्शियम। वो कह रहे हैं कि नीचे आपको दिए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस जो कि कैल्शियम करता है। नंबर 1 हमारे पास है फॉर रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यानी कि जिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर सल्फर मौजूद होता है यह उसके रिमूवल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यानी कि सल्फर को रिमूव करने का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। उसके बाद दूसरा यूज है इसका, ये इसको जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैल्शियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस CrUZr। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ सोडियम की। अब कुछ सोडियम के यूजेस की बात करते हैं। पहला यूज हो जाएगा सोडियम पोटेशियम अलॉय इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो सोडियम पोटेशियम अलॉय होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स के अंदर एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यूज है इसका, इट इज यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर्स लैम्प। ये जो है वो एक येलो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सोडियम वेपर्स लैम्प के अंदर। उसके बाद तीसरा यूज है इसका, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक Ti। जब कोई भी मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर जाता है तो उसकी नहीं, हाँ हाँ, जब कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट कर जाता है तो ये उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन अल्काली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कंपैरिजन बिटवीन अल्काली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। ठीक है, पहले अल्काली मेटल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अल्काली मेटल्स है, पहला पॉइंट है इसका अकरेंस। पहले इसकी पॉइंट की अकरेंस का पॉइंट है इसका। अकरेंस के अंदर वो कहता है दे आर वेरी रिएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म। यानी कि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और यानी कि कंबाइंड फॉर्म के अंदर ये अकर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है इसकी, सेकंड पॉइंट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो उसके अंदर वो कहते हैं दीज आर हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ देखें तो इनका भी पहला पॉइंट जो है वो अकरेंस का है। अकरेंस के अंदर वो कहता है दे आर फेयरली रिएक्टिव एंड ऑल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये भी जो है वो अल्कलाई अर्थ मेटल ये भी अल्काली मेटल्स की तरह ही अकरेंस है इनकी तकरीबन। बस इनका ये फर्क है कि वो वेरी रिएक्टिव है और ये फेयरली रिएक्टिव है और दोनों ही कंबाइंड फॉर्म के अंदर अकर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इसका दूसरा पॉइंट। अल्काली अर्थ मेटल का भी दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था। इसका भी दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, जिसके अंदर वो कहते हैं दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास अल्काली मेटल्स था वो था दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो वीडियो की एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।